मनीष जी से बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मनीष जी, प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा निरस्त कर दी। 9 मई को उनको मॉस्को में होना था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और आज 4 बैठकें हुई कैबिनेट की, अलग अलग महत्वपूर्ण समितियों की। पाकिस्तान अब कह रहा है कि 36 घंटे के भीतर हमला हो जाएगा। क्या तस्वीर दिख रही है? क्योंकि पाकिस्तान अब चारों दिशाओं से अपने भीतर एक अजब किस्म के गृह युद्ध से भी जूझ रहा है। चाहे खैबर पख्तून का इलाका हो, चाहे ये बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे पंजाब सिंध हो, हर जगह बगावत है, हर जगह बवाल है। मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियां इस समय बहुत खराब है। मुझे लगता है भारत के लिए सबसे सही समय है कोई बड़ा निर्णय लेने का। आज भारतीय रक्षा बोर्ड का भी पुनर्गठन हो गया है। सरकार इस दिशा में है। सेना के मसले जनता से तो शेयर नहीं करे जाते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय जरूर होना चाहिए जिससे कि इस चीज को हमेशा से निजात मिल जाए, भारत को इस समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन मैं भी आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, एक सांसद महोदय हथियारों की जिक्र कर रहे थे। उन हथियारों की जिक्र कर रहे थे जो हथियार उन्हीं पे पाए जाते थे, और वो देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बता रहे थे कि कैसे एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा के समय में ऐसे केसेस होते हैं। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई थी, वो किस तरीके की घटना थी? क्या उस समय भाजपा का शासन था? कभी भी देश के लोगों पे ऐसी कोई घटना होती है तो पक्ष और विपक्ष को एक खड़े रहना चाहिए, कम से कम देश के मसलों पे। लेकिन अगर आप देश के मसलों पे भी अपना और दूसरे का सोचोगे तो फिर आगे देश की जनता क्या सोचेगी? आज आप देखिए, राहुल गांधी जी कानपुर आए हैं, स्वागत है उनका, शुभम जी से मिलने आए, लेकिन और नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन्हें जानते ही नहीं है। अब राहुल गांधी जी के मिलने के बाद मुझे लगता है सब जानने लगेंगे। तो इन चीजों को विपक्ष को परहेज करना चाहिए और देश के संग मजबूती से खड़े रहना। ठीक ठीक। नसीम खान साहब, आपकी पार्टी के हाईकमान को, आपकी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को ये हिदायत देनी पड़ी लिखित पढ़त में कि जितनी बात राहुल जी ने बोली, खड़गे जी ने बोली है, सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में लिखी है, उसके आगे कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगाएंगे, एक लाइन नहीं बोलेंगे। आप लोग अनुशासन के दायरे में रहिए। बताइए, इतनी बुजुर्ग पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जिसने तमाम उतार चढ़ाव देखे, उस पार्टी की लीडरशिप को इस समय में अपने लोगों से कहना पड़े कि आप अपने आचरण को थोड़ा सुधारिए। कोई किधर भाग रहा, कोई किधर भाग रहा, सिद्धिरमैया कुछ कह रहे, दूसरा कुछ कह रहा। नसीम खान साहब जी, बोलूं मैं? जी जी, अग्निहोत्री जी, एक्चुअल क्या है, आपका जो आपने जो पूछा है कि ऐसे ऐसे लिख करके देना पड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत क्या है, स्ट्रीम मीडिया इस समय और जितने राजनीतिक विश्लेषक अभी आपके यहाँ मनीष जी बोल रहे थे, ये सब के सब जो है इस समय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने गलत बात की। एक बार अभी रुके, ये आपकी जानकारी नहीं, या आप तथ्य को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा लिखित तौर पर वेणुगोपाल की चिट्ठी जारी हुई। कैसे कह दिया आपने? ऐसा नहीं है, कैसे कह दिया? झूठ मत बोलो भाई, सच तो बोलो यार। आप अभी कह रहे थे, अब नहीं, अब 2 मिनट में मान लिए, अभी कह रहे थे कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोलने नहीं देते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, मैं बताता हूं उसको क्यों हुआ है। क्योंकि इस समय जब पाकिस्तान पर बात करनी चाहिए, आतंक पर बात करनी चाहिए, आतंक के खात्मे पर बात करनी चाहिए, इस समय ये तारीफ होनी चाहिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे बड़े धुर विरोधी राजनीतिक नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में खड़े होकर के सीडब्ल्यूसी से प्रस्ताव पास करा दिया। बैठ के हम सरकार के साथ हैं। जब इस बात की तारीफ होनी चाहिए, आपको समझाने की बात होनी चाहिए, उस समय विपक्ष के नेताओं द्वारा एक आध कोई बात निकलती है तो उसको बवंडर बनाया जाता है, उस पर सो खड़े किए जाते हैं। अभी मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपने पूछा पाकिस्तान पर, आपने पूछा पाकिस्तान के खराब हालत पर, ये अपना ज्ञान देने लगे हैं कि विपक्ष पर
राहुल गांधी के बिना विपक्ष को करे आए हुए इनके जो है डिबेट में जो चर्चा पूरी नहीं होती। अभी इन्होंने एक बात कही, मनीष अग्रवाल जी ने, कि ये सही समय है कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और ये सही समय भारतीय सेना को अटैक कर देना चाहिए, गर्म लोहे पर चोट मार देनी चाहिए। मैं इस बात को कांग्रेस का नेता आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक कौन सा ऐसे समय था जब पाकिस्तान हमसे ताकतवर था और हमारी सेना को सोचना था कि इस पर हमें चोट नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान पहले भी लंगड़ा लूला था, आज भी लंगड़ा लूला है। पाकिस्तान पहले भी कंगाल था, आज भी कंगाल है। पाकिस्तान पहले भी आतंकवाद बांट रहा था, आज भी आतंकवाद बांट रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी हमसे लड़ने की कोशिश के समय में नहीं, हमें अटल जी के समय में भी हमसे लड़ने की कोशिश की। अग्निहोत्री जी, हमने उसको सबक सिखाया है। मैं बिना लाग लपेट आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारा सरकार को तय करना है। हम सरकार पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहते। हम केवल जो सवाल है, मैं कांग्रेस के नेताओं से भी कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, मैं स्पष्टता के साथ आपके साथ मैं छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं, जो सवाल शुभम की पत्नी उठा रही है, जो सवाल एक जिसका बाप मरा वो छोटा सा बच्चा सरकार पे उठा रहा है, जो सवाल हरियाणा की लेफ्टिनेंट नरवल की बहन सैनी के सामने उठा रही है, उन सवालों को उठाने की हमें जरूरत ही नहीं है। वो सवाल तो जो वहां शहादत हुई उनके परिवार उठा रहे हैं, उन्होंने झेला है कि 1.5 घंटे वहां कोई नहीं था, तो इसलिए हमें आज जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट खड़ा होने की। ठीक है नसीम भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक अवसरों पर देश के में सबको एक साथ खड़ा रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम देश एक साथ खड़ा है, हम डिवाइड की बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ बड़े कद के नेता रणदीप सुरजेवाला, हालांकि सुरजेवाला जो कह रहे हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं है ना, बहुत अदब से मैं कह रहा हूं, रणदीप सुरजेवाला को इतिहास की जानकारी नहीं, ऐसा प्रमाणित हो गया। इतिहास के अगर वो सामान्य छात्र भी रहे होते तो उनको पता होता, आशीष भाई, इस देश की 2 बड़ी समस्याएं, इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर में और खालिस्तानी आतंकवाद पंजाब में, किसकी शरारत में आया, किसके समय में आया, किसकी सरकार थी। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ते नहीं है, तब नाराजगी हो जाती, बोले ऐसी बात क्यों कह दी आपने। अगर पढ़े होते तो ये दोनों समस्याएं इंदिरा जी के समय में आई, और कश्मीर पर पहला हमला कब हुआ था, सुरजेवाला नहीं पढ़े, यही मेरी दिक्कत है। उनको बोलने को क्यों कह दिया कि वो तुम बोलो 1948 में, तब कौन था, तब कौन था, भाजपा तो नहीं थी ना। 48 में पहला हमला हुआ, और आप लोग ऐसी कौन सा इतिहास पढ़े हो भाई। असम में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद घाटी में, और खालिस्तान का आतंकवाद, ये तीनों आतंकवाद श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आए, जिसमें खालिस्तान के आतंकवाद का परिणाम यह रहा कि इंदिरा जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, उनकी शहादत हो गई। ये इतिहास नहीं पढ़ा क्या उन्होंने। खैर आशीष जी, आप सेना में रहे हैं, और जहां इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टेरिटरी, जो इलाका दुनिया भर में जेर बहस है, वो कश्मीर, वहाँ आप तैनात रहे हैं। जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, तमाम तरीके की बयान आ रहे हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं, और एक लॉजिकल चीज़ समझ में भी आ रही है कि भाई आप कुछ अभियान चलाएंगे तो CCA की अनुमति चाहिए। फिर उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए पॉलिटिकल कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स भी चाहिए। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को भी समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्या कहता है। ये सब हो रही हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं एक आर्मी मैन के नाते, क्योंकि आपने वो इलाका भी देखा है और पाकिस्तान को भी बॉर्डर पर खड़े होकर समझा है। अमिताभ जी, जो आज की परिस्थितियां हैं, अगर हम उसको देखें
तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए इससे पहले भारत के पास कभी भी नहीं थी। थोड़ा सा समय लूंगा समझाने के लिए कि आप ये समझिए कि आज पाकिस्तान के पीछे वो शक्तियां नहीं हैं जो इससे पहले जब भी भारत का सीधे सामना हुआ है पाकिस्तान से, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से खड़े होते थे, आज वो प्रत्यक्ष या शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी शायद खड़े नहीं होंगे। ठीक कहा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, क्योंकि लड़ाई केवल उस मैदान पे नहीं है, उसके इर्द गिर्द है, शहर से उस सीमाओं से, जो देश की सीमाएं हैं उसके बाहर भी है, क्योंकि हम इम्पैक्ट भी लेकर के चलते हैं और हम इस चीज के बारे में भी सोचते हैं कि कौन देश हमारे साथ और कौन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे जब हम एक बड़ी युद्ध की बात करते हैं। तो उस परिस्थिति में आज हम बहुत अनुकूल में हैं। आज तक इतने अनुकूल परिस्थिति में हम कभी भी नहीं थे। दूसरा है बलूचिस्तान का जो विषय, इससे पहले भी वो छुटपुट लड़ाई लड़ते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनको बहुत दबा के रखा हुआ था। पिछले कुछ महीनों और अभी जो नजदीकी समय में अगर आप देखें तो जितने हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी पे किए हैं, मैं अभी कहीं एक जगह न्यूज देख रहा था, शायद 100 से ज्यादा सैनिक मरे हैं, आज ही की खबर है, अभी पुष्टि पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। कई अधिकारी 100 से ज्यादा सैनिक, ISI के कई अधिकारी जिम्मे कर दिए बलूचों ने, और 22 लोग शायद उन्होंने पकड़ भी लिए हैं, पाकिस्तान के सैनिक हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है, देखिए सेना हमेशा मोराल पे लड़ती है, आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, लेकिन अंत में वो आदमी ही लड़ता है, हथियार नहीं लड़ते हैं, उस हथियार को कोई ना कोई आदमी ऑपरेट करता है। तो पाकिस्तानी आर्मी का मोराल आज बहुत गिरा हुआ है, जब से वो खबरें लीक हुई हैं कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं, आर्मी चीफ हैं, बाकी सीनियर जनरल्स हैं, उनके परिवार जो हैं वो देश छोड़ के गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी सेना पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली नहीं पड़ रहा होगा इम्पैक्ट उनके ऊपर। और फिर ये बलूचिस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, और फिर 2-3 फ्रंट पे एक साथ लड़ना, तो भारत को इतनी अच्छी स्थिति कभी नहीं मिलने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर है, सब लोग जानते हैं, और इस मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो बड़ा संकट है वो चाइना से है। तो यदि हम POK का हिस्सा हम ले लेते हैं और बलूचिस्तान को आजाद कराने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं अपने समर्थन से, तो हमें निश्चित रूप से जो आगे का इलाका है JNK का, जो मैप में कटा रहता है, जो POK में रहता है, यदि वो भारत के कब्जे में आता है तो हमारी स्थिति ज्योग्राफिकली, टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्री वाइज बहुत मजबूत हो जाती है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो उस हिसाब से इससे अच्छी स्थिति कभी भी नहीं मिलेगी। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। POK अगर हमारे पास हो तो सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है, ये चाइना पर नकेल रखने के लिए अद्भुत स्थिति होगी। भू राजनीतिक स्थितियां, कई बार परिस्थितियां बदल देती हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH